Hello everyone, I am Manoj Singh and I am a chartered accountant by profession. If you are a non-resident Indian and having a property which is based in India, if you are looking to sell that property and want to save the tax on such transaction by getting the lower tax deduction certificate from Income Tax Department, then this video is for you. So I'll tell you about the basic fundamentals whenever non-resident Indian sells the property to the resident buyer in India. So the higher tax rate of deduction would be applicable on such transaction. Like for example, long-term capital gain would be applicable on such transaction and the tax deduction which is required by the buyer should be on a higher end. For example, नॉन रेजिडेंट इंडियन कभी भी अपनी प्रॉपर्टी सेल करता है इंडिया में तो उसके पास दो ऑप्शंस होते हैं. ऑप्शन वन कि वो जो भी हायर टैक्स रेट ऑफ डिडक्शन है, कैपिटल गेन का जो रेट है उस पर टैक्स डिडक्ट करवाए और बैलेंस पेमेंट अपने बायर से ले और उसकी प्रॉपर्टी को जो है सेल आउट कर ले. बट इस केस में प्रॉपर्टी तो सेल आउट हो जाएगी बट सेलर के ऊपर एक बर्डन आ जाता है जो उसके ऊपर परेशानी होती है कि उसका एक्चुअल कैपिटल गेन उतना बनता नहीं है क्योंकि नॉन रेजिडेंट के लिए अलग से प्रावधान है इनकम टैक्स में, तो उनको हाई रेट ऑफ टैक्स डिडक्शन करना पड़ता है. और इस केस में एक चीज़ और है कि कभी कभी ऐसा भी पॉसिबल होता है कि बायर और सेलर के पास उतना टाइम होता नहीं है तो वो हाई रेट ऑफ टैक्स डिडक्शन करते हैं और उसके बाद अपनी प्रॉपर्टी को सेल आउट कर सकते हैं. इसमें जो मेन परेशानी सेलर को आती है वो ये है कि जो नॉर्मल काफ़ी ज़्यादा अमाउंट जो टैक्स में चला जाता है और इनकम टैक्स से रिफंड लेने के लिए उसमें एक लंबा प्रोसेस लग जाता है. और जो दूसरा ऑप्शन इसमें होता है वो है लोअर टैक्स डिडक्शन सर्टिफिकेट. आप इनकम टैक्स में इंटरनेशनल वार्ड से अप्लाई कर सकते हैं. उस केस में क्या होता है कि जो भी आपका एक्चुअल कैपिटल गेन बन रहा है आप वो वहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट्स के साथ अप्लाई करते हैं और जो आपका एक्चुअल रेट ऑफ टैक्सेशन उस पर बनता है, फॉर एग्जांपल 3 बनता है, 4 बनता है, 5 बनता है, जो भी आफ्टर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस करने के बाद सेल अमाउंट में से उसके बेसिस पे आपको जो है लोअर टैक्स डिडक्शन सर्टिफिकेट मिल सकता है. तो उसमें सेलर को क्या फ़ायदा है, सेलर को जो एक्चुअल कैपिटल गेन टैक्स रेट है उसके अकॉर्डिंगली टीडीएस जो है कट जाएगा. अगर मैं इसमें एक एग्जांपल लूँ कि अगर 1 CR से ऊपर की प्रॉपर्टी है या फॉर एग्जांपल 1 CR है और अगर हम उस पर टैक्स लोअर टैक्स डिडक्शन सर्टिफिकेट लेते हैं और किसी भी सेलर को उसके ऊपर लॉस है तो सेलर क्या करेगा, लोअर टैक्स डिडक्शन सर्टिफिकेट अप्लाई करेगा और उसमें जो उस सर्टिफिकेट आएगा बेसिकली लोअर टैक्स जो भी उसका एक्चुअल बनता है वो आएगा. और इसी को हम अदर वेज में देखें, अगर हम लोअर टैक्स डिडक्शन सर्टिफिकेट अप्लाई नहीं करते हैं तो इस ट्रांजैक्शन पर आपको 20% ऑफ इनकम टैक्स, देन 10% ऑफ द सरचार्ज एंड 4% ऑफ हायर एजुकेशन सेस एंड हेल्थ सेस को आपको देना पड़ेगा. तो मोटा मोटा अगर हम देखें तो इसका जो नेट इफेक्टिव रेट आता है वो 20.88% आता है. तो यानी कि 1 करोड़ की ट्रांजैक्शन पर बायर जो है 20.88% के हिसाब से वो टैक्स डिडक्ट करेगा और जो बैलेंस अमाउंट है वो सेलर को उसके बैंक अकाउंट में देगा. तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो अगर हम लोअर टैक्स डिडक्शन सर्टिफिकेट अप्लाई करते हैं तो मोटा मोटा हमारा बहुत ही कम टैक्स जो हमारा एक्चुअल बनता है वो रहेगा और अगर हम नहीं करते हैं तो पूरा का पूरा आपका टैक्स जो है डिडक्ट होगा उसी टाइम पर 20.88 लाख्स. और इसको फिर हम जब रिफंड करेंगे तो उसके लिए हमें ITR के लिए वेट करना पड़ेगा. ITR फाइल करेंगे तब हम उसको अप्लाई कर सकते हैं, तब हमें उसका रिफंड मिलेगा. तो अब सवाल ये है कि लोअर टैक्स डिडक्शन सर्टिफिकेट कैसे अप्लाई किया जाए. क्या वो हम खुद अप्लाई कर सकते हैं या किसी ऑथराइज पर्सन के बिहाफ पे कर सकते हैं. तो उसमें अगर मैं आपको पूरी जानकारी दूं तो इसके अंदर जो प्रोसेस स्टार्ट होता है वो इस तरीके से है कि सेलर को एक फॉर्म 13 अप्लाई करना पड़ता है अपने वार्ड में, इनकम टैक्स इंटरनेशनल वार्ड में, जिसके अंदर उसकी बेसिक जानकारी देनी पड़ती है उसके बारे में, उसके वार्ड के बारे में और उसने लास्ट 4 ईयर्स में क्या टैक्स पे किया और जो अभी ट्रांजैक्शन हो रही है कैपिटल गेन की उस पर क्या टैक्स बनता है. इसके अलावा मोस्ट इम्पॉर्टेंटली डॉक्यूमेंट्स क्या सबमिट करने हैं हमें फॉर्म 13 के साथ में, वो हैं अगर हम सेलर की बात करें तो सेलर को अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड अगर उनके पास है तो पासपोर्ट कॉपी एंड कॉपी ऑफ वीज़ा. देन अगर हम प्रॉपर्टी के रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो जो प्रॉपर्टी आप सेल कर रहे हैं उसका सेल एग्रीमेंट, उस प्रॉपर्टीज़ का अलॉटमेंट लेटर, पोजीशन लेटर, बिल्डर बायर एग्रीमेंट और ये प्रॉपर्टी ऑलरेडी
इसकी रजिस्ट्री हो चुकी है, तो उस केस में आपको कन्वेंस डीड या सेल डीड जो भी एप्लीकेबल है वो देनी है। इसके अलावा अगर हम बायर की बात करें तो बायर को आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड और उसने जो टैन नंबर अप्लाई किया है वो उसके साथ सबमिट करना पड़ेगा। ये जो बेसिक डॉक्यूमेंटेशन है, इसके साथ साथ अगर आप किसी को ऑथराइज कर रहे हैं इस लोअर टैक्स डिडक्शन सर्टिफिकेट को अप्लाई करने के लिए, तो आपको पावर ऑफ अटॉर्नी उस ऑथराइज पर्सन के नाम पर देनी पड़ेगी। एंड आपको जो भी आपने पेमेंट्स की हैं, जब आपने प्रॉपर्टी बाय की थी, तो उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपके अकाउंट स्टेटमेंट या बैंक स्टेटमेंट में जो भी ट्रांजैक्शन हुई है उसके प्रूफ देने पड़ेंगे। साथ ही उसकी रिसिप्ट्स अगर आपको बिल्डर से मिली है या फिर अगर आपका बिल्डर के अलावा कोई इंडिविजुअल पर्सन है तो उसको जो भी आपने चेक से पेमेंट की है उस पेमेंट का प्रूफ उसके साथ लगाना पड़ेगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली नॉन रेजिडेंट इंडियन, ज़्यादातर लोग उनकी क्योंकि इनकम में इंडिया में इनकम होती नहीं है तो वो ITR फाइल नहीं करते हैं, और अगर वो ITR फाइल करते हैं तो उनको लास्ट 4 ईयर्स ऑफ ITR का पूरा ब्यौरा देना पड़ता है। इन केस आपने ITR फाइल नहीं की है और आपकी नॉन टैक्सेबल इनकम इंडिया में नहीं रही है पिछले 4-5 सालों में, तो आप एक डिक्लेरेशन भी दे सकते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दैट यू आर नॉट हैविंग एनी इनकम विच इज़ मैक्सिमम चार्जेबल टू टैक्स इन इंडिया, दैट इज़ वाई यू हैव नॉट फाइल्ड द इनकम टैक्स रिटर्न्स। और अगर मैं इसके प्रोसेस की बात करें तो उसमें टाइम कितना लगता है, क्योंकि ज़्यादातर नॉन रेजिडेंट इंडियन को टाइम की बड़ी कमी होती है, क्योंकि उनको आना पड़ता है, ट्रैवल करना पड़ता है, फिर उनको वापस जाना होता है। तो उसके लिए जो गवर्नमेंट की नॉर्मली जो टाइम लेती है वो 30 वर्किंग डेज लेती है, जिसके अंदर वो आपका लोअर टैक्स डिडक्शन सर्टिफिकेट आपको मिल जाता है। सो मान लीजिए लोअर टैक्स डिडक्शन आपको आ गया, व्हाट नेक्स्ट? अब किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, अब आगे का प्रोसेस क्या रहेगा? तो उस केस में जो लोअर टैक्स डिडक्शन सर्टिफिकेट आता है वो बायर के नाम आता है, बायर के टैन नंबर पर वो होता है, और उसके अंदर एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन होता है कि कितने अमाउंट की आपकी सेल की ट्रांजैक्शन है, जिस पर वो एप्लीकेबल टैक्स रेट जो गवर्नमेंट ने निकाला है, इनकम टैक्स इंटरनेशनल वार्ड ने निकाला है कि इस सच ट्रांजैक्शन पर आपको एक पर्टिकुलर ये टैक्स रेट के हिसाब से जो है टैक्स काटना है बायर के नाम पर। तो बायर जो है उस पर्टिकुलर रेट पर टैक्स काटेगा उस ट्रांजैक्शन पर एज पर द इनकम टैक्स एक्ट, इंक्लूडिंग ऑल सरचार्जेस, एजुकेशन सेस एंड हेल्थ सेस। और उसको टैक्स काटने के बाद बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सेलर को वो टैक्स चालान उसको पे करे, दे उसको। इसके अलावा कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, यस, टैक्स पे करने के अलावा बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो TDS रिटर्न टाइम पर फाइल करें। क्वार्टरली बेसिस पे TDS रिटर्न फाइल होती है। वो TDS रिटर्न फाइल करने के बाद बायर सेलर को फॉर्म 16 देगा, जिसके अंदर वो पूरी ट्रांजैक्शंस की पूरा ब्यौरा होगा कि क्या ट्रांजैक्शन हुई है, क्या सेल अमाउंट है, कितना टैक्स काटा है। और जब वो फॉर्म 16 और जो रिटर्न फाइल कर लेता है तो उसके बाद वो जो टैक्स बेसिकली जो बायर ने काटा है सेलर के लिए, वो सेलर के फॉर्म 26 AS में रिफ्लेक्ट करने लग जाएगा। तो इस केस में कोई भी टैक्स रेट हो सकता है, 24% से लेकर 1% भी हो सकता है, 2% भी हो सकता है। तो जो भी टैक्स रेट था वो बायर उसके अकॉर्डिंगली काटेगा और उनका फॉर्म 27A की जो रिटर्न है TDS की वो फाइल करेगा। अलॉन्ग विद दैट फॉर्म 16 उसको सेलर को प्रोवाइड करेगा। अब अगर सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो सेलर अपनी जब भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे, जो भी एक पर्टिकुलर पीरियड होता है, वो अपनी जो इनकम टैक्स ITR रिटर्न है उसके अंदर वो मेंशन करेंगे कि उन्होंने एक प्रॉपर्टी सेल की है और उसके ऊपर जो भी टैक्स उनका गया है वो अकॉर्डिंगली उसको फाइल कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि everything has been explained in this video, starting from the when buyer purchase the property from the non-resident Indian, in terms of buyer view or in terms of the seller view. Still, if you have any questions, you can comment below in the box. Thank you so much for watching the video.